Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, it is entrepreneurship of class 12th. Today, let us know that what is inventory control. It is 7th chapter of your text. Inventory control. First, let us know that what is inventory or inventories. Inventories refer to those products or goods a firm is manufacturing for sale and components that make up the product. Inventories उन चीज़ों की तरफ इशारा करता है, उनको रिवील करता है जो कि इस्तेमाल की जाती हैं चीज़ों को बनाने में, यानी वो कंपोनेंट्स, वो जुज़ जो चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होती हैं और जो चीज़ें सेल के लिए सेल के लिए होती हैं, यानी हमारे सेल के लिए जो गुड्स इस्तेमाल की जाती हैं, तो उन गुड्स को प्रोड्यूस करने में जो मुख्तलिफ चीज़ें, जो मुख्तलिफ ये जो हैं स्पेयर पार्ट्स जो हैं, जो कंपोनेंट्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें इन्वेंट्रीज कहा जाता है। इन इन्वेंट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट इज रॉ मटेरियल। अब आप समझ गए कि रॉ मटेरियल जो है, हम इसको किसी भी प्रोडक्ट को जो सेल के लिए हो उसको इस्तेमाल करने के लिए हम रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, यानी इन रॉ मटेरियल को भी इन्वेंट्री कहा जाता है। इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? दीज आर द गुड्स विच हैव बीन परचेज्ड एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर प्रोडक्शन, यानी आइंदा ज़माने में, आने वाले ज़माने में जो चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिन्हें स्टोर किया जाता है ताकि हम आने वाले ज़माने में गुड्स को प्रिपेयर कर सकें, मैन्युफैक्चर कर सकें, तो इसे रॉ मटेरियल कहा जाता है। ये जो है रॉ मटेरियल जो है, इसको अभी इस्तेमाल में लाया नहीं जाता है, यानी फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए, फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता है, तो इसे रॉ मटेरियल कहा जाता है। अब दूसरी इन्वेंट्री जो है वो दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। वो चीज़ें जो कि प्रोडक्शन के लिए रखी जाती हैं लेकिन अभी उनसे चीज़ें तैयार नहीं हुई होती हैं, यानी वो चीज़ें जो प्रोडक्शन के लिए होती हैं लेकिन अभी वो उनको इस्तेमाल में लाया नहीं जाता है। In other words, we can say that work in progress inventory is referred to semi-manufactured products. Semi-manufactured products यानी वो प्रोडक्ट जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई हैं, यानी ये रॉ मटेरियल नहीं होता है बल्कि आधी जो प्रेपरेशन जो है वो हुई होती है। रॉ मटेरियल प्योरली they have not been used but they are to be kept for the future use for the manufacturing or the preparation of the goods. And work in progress means that their use, it is half used. Those things, those inventories, these products which have been half used और सेमी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, यानी अभी जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आधी हुई है, वो प्रेपरेशन जो है वो फुल नहीं हुई है, तो इनको वर्क इन प्रोग्रेस से इन्वेंट्री कहा जाता है। थर्ड है फिनिश्ड गुड्स। अब तीसरी किस्म जो हमारे पास है, दीज आर द गुड्स आफ्टर प्रोडक्शन प्रोसेस इज कंप्लीट, यानी जिनमें प्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुई हो। These are the final products of the production process ready for sale, अब वो सेल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब ये जो हमने चीज़ें तैयार की हैं, अभी उन पर ये जो है मुख्तलिफ प्रोसेस जो है, मुख्तलिफ प्रोसेसिंग के बगैर, जैसे पेंट किया है, शाइनिंग की है, उनको उनकी सफाई की गई है, तो लास्ट स्टेज जो है दे आर रेडी फॉर सेल। जस्ट हम कहते हैं होल सेलर्स और रिटेलर्स जो हैं। इन्वेंट्रीज आर जनरली रेफर्ड एज मर्चेंटाइज इन्वेंट्रीज, यानी इन्हें मर्चेंडाइज इन्वेंट्रीज कहा जाता है। दीज आर द इन्वेंट्रीज विच आर प्योरली फॉर सेल, विच आर रेडी फॉर सेल, विच आर एट इट्स फाइनल स्टेज
or we can say the final stage is completed, the manufacturing process is complete. यानी हम इसकी मिसाल दे सकते हैं प्लांट क्लीनिंग मटेरियल्स, ऑयल, फ्यूल, लाइट, bulbs एंड अदर थिंग्स। यानी वो जो हैं बल्ब जो है अब ये तैयार है अब फॉर सेल, सो दीज आर नोन एज फिनिश्ड गुड्स। Those goods which are known as merchandise inventories, those goods which are ready for sale, those goods which have crossed all the levels of this processing, manufacturing. So we here, and these are different kinds of inventories. These are known as different kinds of inventories. So every this manufacturing unit or every enterprise, every entrepreneur, he has to keep these different inventories in sufficient quantity, so that this shortage cannot be faced by this enterprise or by the entrepreneur. There may not be loss of sales. We may act upon the required orders. And lastly, efficient production run. It is possible only when we have sufficient raw materials, work in progress, and finished goods or finished items. It is said that every noble acquisition is attended with risk. He who fears to encounter the one must not expect to obtain the other. This is also true of inventories. इन इन्वेंट्रीज के बारे में भी ये सच है। सो ये इन्वेंट्रीज जो हैं देयर आर ब्रॉडली टू कॉस्ट्स इन्वॉल्वड इन होल्डिंग। ये इन्वेंट्रीज जो है इसमें दो किस्म के कॉस्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरा है कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है इट इज एसोसिएटेड विद द प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर, यानी जब हम रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए या मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को खरीदने के लिए कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं दैट इज नोन एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। या इसमें क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, रेंट फॉर द स्पेस ऑक्यूपाइड, पोस्टेज, टेलीग्राम बिल्स, स्टेशनरी एटसेट्रा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट। यानी किसी चीज़ को का ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो हमारे कॉस्ट जो इन्वॉल्व होते हैं इन्हें ऑर्डरिंग कॉस्ट कहा जाता है। रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को खरीदने के लिए जो ऑर्डर्स हम प्लेस करते हैं उनमें जो कॉस्ट इनकर होते हैं उन्हें ऑर्डरिंग कॉस्ट कहा जाता है। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज जो होती हैं, रेंट होती है, या जिसमें पोस्टेज के कास्ट्स होते हैं, टेलीग्राम के कास्ट होते हैं, बिल्स के कास्ट हैं, या आज के दौर में जो इंटरनेट ये जो है इंटरनेट कास्ट जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं, या स्टेशनरी जो हम खरीदते हैं, या हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं, या हमारे पास लैपटॉप होते हैं, इसमें जितनी कास्ट जो इनकर होते हैं दीज आर नोन एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। एंड सेकंड इज कैरिंग कॉस्ट। दीज आर द कॉस्ट व्हिच आर इन्वॉल्व इन होल्डिंग और कैरिंग इन्वेंट्रीज लाइक इंश्योरेंस चार्जेस, यानी जैसे हम किसी चीज़ का इंश्योरेंस करते हैं, दीज आर नोन एज कैरिंग कॉस्ट्स। या रेंट फॉर द फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड, वेजेस ऑफ लेबरर्स, wages of laborers जो हैं these are known as carrying costs because these costs are involved during the process, during the manufacturing process. It is not the ordering process. ऑर्डरिंग प्रोसेस ये जो है किसी चीज़ के ऑर्डर के लिए जो कास्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इसे ऑर्डरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट जो है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो कास्ट्स इन्वॉल्व होते हैं दीज आर नोन एज कैरिंग कॉस्ट्स। इसमें वेस्टेज है या इसमें डेटोरेशन कॉस्ट है, थेफ्ट है, दीज आर नोन एज डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट्स। So these costs, they are simply we can say that the money blocked in inventory is being invested elsewhere in the business. यानी जो हमारे पास ये इन्वेंट्रीज जो हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल जो है, वर्क इन प्रोग्रेस जो है, फिनिश्ड गुड्स जो है, इनमें जो कास्ट्स हमारे लग जाते हैं, इनकर हो जाते हैं बिजनेस के दौरान, दीज आर नोन एज द कैरिंग कॉस्ट्स, और वी से दीज आर द opportunity costs also. These are different kinds of inventories and the cost is involved in these inventories. So I think
This is enough for today. Inshallah, rest we will take tomorrow. Thanks.